वक्त मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं, जहां पर वो सऊदी अरब, यूएई और कुवैत का अहम तरीन दौरा कर रहे हैं। फलस्तीन पर अहम स्टेटमेंट आ सकती है, इस पर तफसीली बात करेंगे। दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उधमपुर की एयरबेस पर। जी हां, वही एयरबेस जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला किया था। तीसरी तरफ अचानक मरियम नवाज नमूदार हुई हैं और अहम काम करती फिर रही हैं। चौथी तरफ नून लीग अब ये क्लेम कर रही है कि एयरफोर्स के पायलट नहीं थे, जहाज में मियां साहब थे, और बल्कि ग्राउंड से मियां साहब पायलट्स के साथ डायरेक्टली लिंक थे और बता रहे थे कहां कहां पर बम फेंकने हैं। आपकी हंसी छूट गई होगी, लेकिन कुछ ऐसी ही बातें नून लीग तकरीबन कर रही है। इन सब खबरों पर और कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम इशू पर आपसे बात करनी है। इंडिया में ऑलरेडी हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। वो मैं हूं, इमरान रियाज हूं, वो मोहित पीरजादा हूं, या दूसरे दोस्त अहबाब हों, वजाहत सईद हों, या दूसरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, साबिर साहब हैं, सभी के यूट्यूब चैनल्स इंडिया में ब्लॉक हो चुके हैं। अब हमें पता ये चल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, वो आज भी हो सकता है, कल भी, 3 दिन भी, 1 हफ्ता भी, हम सबके यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होने जा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि फायरवॉल नहीं, फायरवॉल में तो वो आपको पता है कि वो व्हील घूमता रहता था, लेकिन आप फिर भी व्लॉग देख लेते थे। अब हमारे व्लॉग आपके सामने पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो इसके लिए आपको और हमें वक्त से पहले पेशबंदी करने की जरूरत है। इसलिए 2 चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इवन मुझे भी नहीं पता होता कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मुकम्मल रहेगी। पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन को नहीं पता होगा कि आपने कौन कौन सा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन किया है। इससे आपका और हमारा डायरेक्ट राब्ता हो जाएगा। जो चीज भी हमने आपको भेजनी है वो आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में मिलती रहेगी। तो एक तो ये लिंक शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पर भी आएगा, इस व्लॉग के आखिर पर भी आएगा, अभी भी आएगा, और फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसको हम रखेंगे और कमेंट सेक्शन में भी रखेंगे, ताकि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकें। इसके साथ साथ हम आपको ये लिंक भी दिखाएंगे एक, जिसमें आप मुख्तलिफ वीपीएन्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऐसे वीपीएन्स चूज किए हैं जिनके लिए ना ही आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, ना ही आपको किसी और पैसे उस पर अदा करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप वक्त पर वीपीएन डाउनलोड नहीं करेंगे तो फिर आप आने वाले दिनों में हमारे व्लॉग्स को नहीं देख सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है कि व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए और उसके साथ साथ वीपीएन भी जरूर डाउनलोड कीजिए। ये हमने काफी सारे वीपीएन आपके सामने रखे हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे रखा है। जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे ये सबसे प्रेफर्ड है। अगर ये आपके लिए काम ना करें तो फिर आप लिस्ट में नीचे जाते जाएं। जो आखिरी 1-2 वीपीएन है उनके ऊपर शायद 10 GB डाटा या 5 GB डाटा, मीन वो महीने में आपको 10 GB या 5 GB डाटा तक एक्सेस देंगे, जो काफी होता है, वैसे थोड़ा नहीं होता वो भी। लेकिन पहले जो 3-4 वीपीएन है वो उन पर किसी किस्म की कोई गदगन नहीं है कि आप कितना डाटा उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं। तो ये तमाम वीपीएन जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये सेफ है और इन पर किसी किस्म के क्रेडिट कार्ड या पेमेंट की आपको जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी या यूरोपियन कंट्रीज से ये वीपीएन्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सर्वर्स हैं। तो ये एक बिल्कुल लीगल चीज है जो आप करेंगे, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इन वीपीएन्स को फौरी तौर पर इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, ताकि आप इनके थ्रू फिर हमें सुन सकें आने वाले दिनों में, वरना आप हमें सुन नहीं सकेंगे। तो अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, सदर ट्रंप इस वक्त मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। बहुत ही अहम दौरा है। आज जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं तो सबसे पहले F-15 जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने उनको स्कॉट किया, एहतराम में प्रोटोकॉल दिया उन्हें। उनके तैयारे के दाएं बाएं उन्होंने उड़ान भरी और अपने प्रोटोकॉल में, स्कॉट में, वो सऊदी अरब की फजाई हदूद में जैसे ही सदर ट्रंप का तैयारा पहुंचा तो दोनों तरफ F-15 फाइटर जेट्स ने आ ली और उन्होंने उस हिफाजत से कहें, प्रोटोकॉल से कहें, स्कॉट करते हुए कहें, सदर ट्रंप को उन्होंने सऊदी अरब के अंदर लैंड करवाया। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट लेकर तैयारे के सामने खड़े थे। ये बहुत ही अहम दौरा है। इस दौरे में सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में तो बातचीत करनी ही करनी है और सऊदी अरब में पाकिस्तान के बारे में भी जरूर बात होगी और पाकिस्तान में मौजूदा जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, एक तो इंडिया पाकिस्तान की, उसके अलावा जो हमारी डोमेस्टिक सूरत हाल है, जिसमें आपको पता है कि 3 साल पहले जो हुकूमत गिराई गई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये सिचुएशन भी वहां पर डिस्कस होगी, क्योंकि सऊदी अरब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या पाकिस्तान के जो एटलीस्ट अमेरिका और यूके के साथ रिलेशनशिप है उनमें सऊदी अरब एक कलीदी किरदार अदा करता है। इसलिए सदर ट्रंप के वहां होते हुए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे सऊदी जो अमायदीन हैं उनके साथ उनकी इस मौजू पर बहुत अहम बातचीत होगी। देखते हैं सऊदी अरब इस केस को कैसे प्रेजेंट करता है, कितना वजन किस साइड का उठाता है। उसी सिचुएशन में आपको अमेरिका की आने वाले दिनों में पॉलिसी शेप करते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ सदर ट्रंप जो है वो यूएई भी जाएंगे और कुवैत भी जाएंगे। कुवैत इस वक्त खुसूसी तौर पर खबरों में है क्योंकि कुवैत ने ऐलान कर रखा है कि वो सदर ट्रंप को $400 मिलियन का, जी हां, $400 मिलियन जो कि अरबों रुपया बनता है पाकिस्तान का,
उसका वो एक जंबो जेट गिफ्ट कर रहे हैं। वो जंबो जेट जो है, वो जैसे जेट में अभी सदर ट्रंप उतरे हैं, जो हमने आपको फुटेज में दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता जहाज है। 737 जंबो जेट है शायद जो वो गिफ्ट कर रहे हैं। $400 मिलियन के करीब उसकी कॉस्ट है। और ये जो तोहफा दिया जा रहा है कुवैत की तरफ से, वैसे दिया तो अमेरिकी सदर को जा रहा है, लेकिन ये खसूसी तौर पर सदर ट्रंप के लिए, क्योंकि अभी जितनी देर सदर ट्रंप सदर रहेंगे, ये तैयारा जो है, ये जहाज जो है, ये उनके फ्लीट में शामिल होगा, सदारती फ्लीट में, जिसको वो इस्तेमाल करेंगे जब उनकी सदारत की टर्म खत्म हो जाएगी। तो जैसे बहुत सारे पहले जो अमेरिकी सदूर होते हैं वो लाइब्रेरीज बनाते हैं अपने नाम से, वो कहने को तो एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन वो पूरा एक सेंटर होता है जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी और बाकी तमाम चीजों के ऊपर काम होता रहता है। तो ये तैयारा जो है, उसके बाद जो सदर ट्रंप के नाम की लाइब्रेरी बन रही है, ये तैयारा उसकी मलकियत बन जाएगा जब सदर ट्रंप अपनी सदारत का टेन्योर उनका खत्म हो जाएगा। जाहिर है वो अब जो लाइब्रेरी होगी वो खुद तो इस तैयारे को उस तरह इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो फिर इस तैयारे को कमर्शियल पर्पसेस के लिए देगी, और जो इससे आमदन होगी वो लाइब्रेरी को जाएगी। तो ये सूरत हाल बन रही है अमेरिका के अंदर। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये एक किस्म की रिश्वत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, स्पेशली सदर ट्रंप के जो मुखालफिन है, कि सदर ट्रंप इसको रिश्वत के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। सदर ट्रंप ने दो टोक कहा है कि मुझे तोहफा मिल रहा है, मैं क्यों इनकार करूं, मैं उन्हें क्यों कहूं कि नहीं मैंने तोहफा नहीं लेना, बल्कि मैंने खरीद के लेना है ये जहाज। अगर वो मुझे तोहफे में ये जहाज दे रहे हैं तो आई डोंट माइंड, मैं ले रहा हूं और मैं थैंक यू कह के कबूल करूंगा। तो ये तो सूरत हाल हो गई जो वो मशरिक वस्ता में है। उसके साथ साथ नेतन्याहू के साथ उनके जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप का एक आप ये कह लें कि कहा जाता है कि आजकल बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लो पॉइंट है। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पंडित, अभी हतमी बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पंडित जैसे कि जेफरी सैक्स है और दूसरे, वो कह रहे हैं कि शायद फलस्तीन के बारे में सदर ट्रंप कोई अहम ऐलान कर दें वाइल सदर ट्रंप सऊदी अरब में है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि फलस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो कि उसमें दोनों पार्टियां सुलह के साथ और आगे जो है कि बेहतर फ्यूचर के साथ चला जाए। तो देखते हैं वहां पर क्या ऐलानात होते हैं। पूरे खित्ते के बारे में ये बातचीत होनी है, जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, और ये अगले 1-2 दिन के अंदर आपको सब कुछ जो है वो वाजे हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और उसके लिए चलते हैं इंडिया। इंडिया में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहुंचे हैं उधमपुर। अक्सर पाकिस्तान के अंदर इसे आदमपुर लिख रहे हैं, ये आदमपुर नहीं है, ये उधमपुर है। तो उधमपुर की जो एयरबेस है वहां पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने आकर नारे वारे लगवाए हैं। लग रहा है कि यहां आने की वजह वो हमला है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरबेस पर किया था, और वहां पर मौजूद S-400 जो मिसाइल सिस्टम था जिसको तबाह कर दिया था। ये 3 मेरा ख्याल बैटरीज हैं टोटल इंडिया के पास, ये शायद ज्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट 2 इनमें से बैटरीज जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी हैं। ये पाकिस्तान क्लेम कर रहा है तबाह करने की, मेरा ख्याल है, क्योंकि उधमपुर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया इस सारे स्ट्राइक में, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वहां पर भरपूर स्ट्राइक की गई थी। उस खिफत को मिटाने के लिए, उस सारे मामले से पर्दापोशी करने के लिए अब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। नारे वारे उन्होंने लगवाए हैं, जरा माचो मैन बनने की दोबारा कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने बड़ी तत्ती तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने जो खीर बनाई थी अपनी तकरीर में, उस खीर के अंदर सदर ट्रंप ने ठंडा पानी डाल दिया था। उन्होंने जो अपनी तकरीर की थी उसमें सदर ट्रंप ने उनकी नरेंद्र मोदी की तकरीर से पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कहा कि बंदे के पुत्र बनो, जंग बंद करो, वरना तुम लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, तजारत नहीं करूंगा। जाहिर है पाकिस्तान के साथ तो तजारत बहुत छोटी है, थोड़ी है, कुछ 4-5 बिलियन डॉलर की होगी। इंडिया के साथ बहुत बड़ी तजारत है, मेजर नुकसान भी उनको ही होना था। और इस प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लेदे हो रही है, और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कांग्रेस है वो बहुत एतराज कर रही है कि किस तरीके से आपने एक बैनुल-अक़वामी लीडर के या सदर ट्रंप के कहने पर या धमकी पर आपने जंगबंदी क्यों कर दी। ये तो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का मसला था, हिंदुस्तान ने पहले कभी ऐसी डिक्टेशन नहीं ली, अब हिंदुस्तान क्यों डिक्टेशन ले रहा है। हिंदुस्तान में यह भी बात हो रही है कि पाकिस्तान तो हमेशा डिक्टेशन लेता है और बैरूनी इशारों के ऊपर अपनी जंगी पॉलिसियां बनाता है। हिंदुस्तान कब से ऐसे काम करना शुरू हो गया, तो हिंदुस्तान को फौरी तौर पर जो राहुल गांधी हैं और दूसरे उनके मेन अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एक इजलास बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और मोदी एक्सप्लेन करें कि ये सब कुछ उन्होंने क्या किया है। मोदी के लिए बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। यही वजह है कि उन्होंने जो तकरीर की थी कल शाम को, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर हमलेबाजी की थी, जुमलेबाजी भी की थी। अब तब से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इनको 2 ही तरीके हैं, या तो नवाज शरीफ साहब को जगाया जाए और कहा जाए कि आप नरेंद्र मोदी के बयानात का जवाब दें, और अगर नवाज शरीफ नहीं दे सकते तो फिर इमरान खान साहब से मीडिया को मिलवा दिया जाए, जेल में ही भले मिलवा दिया जाए, वो कम से कम ऐसा जवाब जरूर देंगे जिससे जो पाकिस्तानियों के जज्बात हैं उसकी तर्जमानी हकीकी तौर पर हो सके। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में। अचानक नमोदार हुई हैं और अस्पतालों में पहुंची हैं, और जो जवान जख्मी हैं उनके सरों पर हाथ फेर रही हैं और तीमारदारी कर रही हैं। जी हाँ, ये ऐसा ही लगा है जैसे वहां से नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी भतीजी भेज दी है, क्योंकि ये वो खानदान है जिन्होंने इस पूरे वक्त में एक बार भी, जी हाँ,
एक बार भी इस पूरे वक्त में इस खानदान ने मोदी का नाम नहीं लिया। सो मच सो आशिर बाजवा साहब जो हैं उन्होंने एक रिसर्च जारी की है, और वो जो रिसर्च जारी की है ट्विटर के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया, जिसे इंतशारी टोला, हिंदुस्तानी टोला, हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वाले डिजिटल दहशतगर्दों के अलकाबात से डीजीआईएसपीआर साहब और नून लीग वाले उन अलकाबात से नवाजते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स को, पाकिस्तान की यूथ को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। उन्होंने कमाल कर दिया। और ये जो आपके सामने हम फिगर्स रख रहे हैं उसमें खुद देखें कि पीएमएलएन का और पीटीआई का सोशल मीडिया, जब आप, ये सिर्फ ऑफिशियल सोशल मीडिया की बात हो रही है, अनऑफिशियली तो सबको पता ही है क्या कुछ हुआ, वो तो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर काम हुआ, लेकिन ऑफिशियल मीडिया भी अगर देखें तो मोदी का नाम गालिबन पीएमएलएन ने सिर्फ 2 दफा लिया, और उसके कंपैरिजन में आप देख लीजिए कि पीटीआई ने दुगना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा उन्होंने मोदी का नाम लेकर हमला किया। इसी तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद हो या इस पूरी जो वॉर थी उसके अंदर जो नैरेटिव शेपिंग थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर जाकर अगली लाइन में जाकर वो दिफा करते हुए नजर आए। इससे ये तमाम जो बयानियां बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ मोदी की बी टीम है, मोदी के साथ मिलकर या मोदी के दूसरे एजेंटों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सलामती के इदारों पर हमला कर रही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो तमाम 9 मई वाला जो बयानिया था वो अपनी जगह पर दम तोड़ गया है। और ये नंबर्स बता रहे हैं कि असल में अगर बी टीम या मोदी की कोई है तो वो शरीफ खानदान है, नून लीग है, जिन्होंने एक बार भी मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, उन्होंने मोदी का लफ्ज अपने मुंह पर नहीं लेकर आए। ये इनकी वो अंडरस्टैंडिंग है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे करवा रखी है। आपको ये रिपीट कर दें कि अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोदी का नाम लेकर उन पर तनकीद करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो बहुत सारे यूरोपियन जो एम्बेसडर्स थे और मगरबी एम्बेसडर आप उन्हें कह सकते हैं बहुत सारे मुल्कों के, वो ये खसूसी रिक्वेस्ट करते थे पाकिस्तान से, वुजरा से, मशीरान से कि इमरान खान साहब से कहिए कि वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर तनकीद ना करें। तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नरेंद्र मोदी कितने प्यारे हैं और कितने लाडले हैं। और अब नवाज शरीफ और उनकी बेटी उन्हीं वेस्टर्न जो डिप्लोमेट्स हैं, ये वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको राजी रखने के लिए ये काम कर रही हैं। अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो नून लीग के बारे में ही है। इसहाक डार साहब ने यह बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर ही हमले किए गए। वो बिल्कुल डायरेक्शन दे रहे थे और हर चीज को मॉनिटर कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी उसको पूरी तरह से नवाज शरीफ देख भी रहे थे और उन्हीं के अहकाम पर अमल हो रहा था। शुक्र खुदा का ये है कि कहीं ये नहीं कह दिया कि जो उधमपुर की एयरबेस के ऊपर हमारे पायलट चले तो गए थे, लेकिन जो हमला करना था, बटन दबाना था, पहले मियाँ साहब को फोन किया गया, मियाँ साहब बाथरूम में थे, तो फिर हमारे पायलट इंतजार करते रहे, उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए एयरबेस के, फिर मियाँ साहब निकले, उन्हें बताया गया कि जनाब उधमपुर के ऊपर हमारे पायलट मौजूद हैं, क्या हमने मिसाइल फेंकना कि नहीं। मियाँ साहब ने पहले सोचा, फिर उन्होंने कहा मार दो, तो फिर बटन दबा दिया और मिसाइल जाकर लगा वहां S-400 की बैटरी को, जो कि तबाह हो गया। तो एक एक हमला जो है वो मियां साहब ने खुद ही करवाया है। ये तो मैंने थोड़ी सी इसमें लफाजी डाली है, ये उन्होंने नहीं कहा। उनकी स्टेटमेंट तो इतनी है सागदार की कि ये जो जंग थी इसमें तमाम चीजों को मियां साहब मॉनिटर कर रहे थे और सब कुछ उन्हीं के अहकाम पर हो रहा था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, एक तो मैंने जैसे कहा कि इमरान खान साहब बता चुके हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, ऊपर से ये खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हर बात के ऊपर हंसाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं कि इनको ख्याल नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो राफेल तैयारे बनाने वाली जो फ्रेंच कंपनी है उसके जो स्टॉक्स के अंदर शेयर्स हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर 40 से 60% के दरमियान उसमें कमी आई है। मतलब बहुत बड़ा मेजर झटका लगा है उस कंपनी के शेयर्स को। दूसरी तरफ जो J10C बनाने वाली जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी, उनके शेयर्स जो हैं वो 7 से 8% उनके अंदर अजाफा हो गया है। तो ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि शायद मैं नंबर उलट कह रहा हूं, अजाफा जिनका हुआ है वो 40 से 60% हो और जिनमें कमी हुई है वो 7 से 8% हो, शायद नंबर उलट कर गया हूं। लेकिन कहने की बात यह कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत भारी पड़ा है राफेल के ऊपर और बहुत फायदा हुआ है चाइनीज जो कंपनी है उनको। जाहिर है जब प्रोडक्ट इन एक्शन होती है आप उसको जितना मार्केट मर्जी करते रहें, लेकिन जब प्रोडक्ट इन एक्शन होती है तो जो उसका कस्टमर रिव्यू आता है या कस्टमर एक्सेप्टेंस आती है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। डीजीएमओज दोनों साइड के जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के डीजीएमओ की और इंडियन डीजीएमओ की। कल ये मुलाकात हुई है और डीजीएमओज ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि खामखा गोली नहीं चलाई जाएगी, सीज फायर को मुस्तकिल रखा जाएगा और एक दूसरे के साथ बातचीत करके मामला को निपटाया जाएगा। मोदी ने जो कुछ मर्जी कहा है, लेकिन जो डीजीएमओज हैं उनकी बातचीत जो है वो इसी ज़मरे में हुई है कि इत्तफाक रखा जाएगा। अगली खबर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अडयाला जेल से एक बेहतरीन खत लिखा है, जिस खत में उन्होंने पाकिस्तान की और इंटरनेशनल बरादरी की तवज्जो दिलाई है जो हिंदुस्तान ने फसायत की है सारे मामले में। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चौधरी निजामुद्दीन और सबको ये कहा है कि आइए पाकिस्तान के अंदर भी सीज फायर कीजिए। उन्होंने अप्रिशिएट किया है जो सीज फायर हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर भी हम अपने इख्तलाफात मिटाएं और सीज फायर करें और पाकिस्तान जो है ताकि आगे बढ़ सके। आखिरी खबर आपके सामने रख देते हैं और वो खबर जो है वो
बयान है जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की मौत हो गई है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मौत हो गई है। वजह वो यही बता रहे हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें नवाज शरीफ कहीं पर नहीं बोले। जब उन्हें बोलना चाहिए था, मोदी के खिलाफ बयान देना चाहिए था, उन्होंने वो बयान नहीं दिया। जावेद चौधरी का ये कहना इस चीज का गवाज है कि ये असल में पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे हैं। जावेद चौधरी साहब उनकी इजाजत या उनकी फीडबैक के बगैर ये बात नहीं कह सकते। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर वहां से ये डायरेक्शन नहीं होगी तो जावेद चौधरी साहब ऐसा कभी कोई बयान नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ नाराजगी दूसरी तरफ से भी है। वो अलग बात है कि दूसरी तरफ से जितनी भी नाराजगी हो वो नवाज शरीफ साहब का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े चौधरी साहब है उनके साथ नवाज शरीफ और शरीफ खानदान साहब की बिल्कुल टिच चल रही है। इसलिए नीचे से अगर किसी ने जावेद चौधरी साहब को हाथ फेर के ये बयान दिलवा भी दिया है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नवाज शरीफ साहब की इस वक्त 7-8 घी में है और सब कुछ ही घी में और सर कढ़ाई के अंदर है। लेकिन वक्त बदल जाता होता है, उसका कभी पता नहीं चलता जब वक्त बदलता है। ये आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे, इसके ऊपर मैं कोई तजिया नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसके ऊपर आपको ये जो सहाफत है, मुनाफकाना सहाफत मैं कहूंगा, हालांकि ये ना वहां मौजूद थे, लेकिन इन्होंने ये टेबल स्टोरी कर दी है, खुद से ही झूठी स्टोरी घड़ी है और ये कर दी है। जाहिर है वहां पर जब एयरफोर्स ये सारा हमला कर रही थी, एयरफोर्स के अंदर ये प्लानिंग हो रही थी, एयर चीफ ये सब कुछ कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा, जो हमारी बर्री फौज है उसकी अपनी प्लानिंग हो रही थी, वो तो अपना डिफेंस लाइन अपनी देख रहे थे। लेकिन जो जहाजों का सारा हमला है वो जाहिर है बर्री फौज के साथ तो वो डिस्कशन नहीं होती, वो तो एयरफोर्स का काम है। लार्जर बता दिया जाता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन कैसे करनी वो तो एयरफोर्स की प्लानिंग है सारी। तो एयरफोर्स के अंदर हो रही थी वो सब कुछ। लेकिन इंसार अब्बासी साहब एक कंप्लीट और पिक्चर पैदा कर रहे हैं। वो क्या पिक्चर दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, उस पर कोई तजिया नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको एक दफा फिर बता दें कि इस जंग में जो 90% क्रेडिट है वो पाकिस्तान के एयर चीफ का है, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का है और उनको ये मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पर ये क्रेडिट एयरफोर्स को, जितना भी क्रेडिट है वो एयरफोर्स को ही दिया जा रहा है, अच्छा या बुरा। जाहिर है इंडिया के हिसाब से तो अच्छा ही है, हमारे हिसाब से बुरा होगा उनको क्रेडिट देना। लेकिन वहां गौर करें तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो सबसे पहले उधमपुर पहुंचे हैं और वो वहां की एयरफोर्स को बकअप कर रहे हैं। तो वहां पर जो भी क्रेडिट है वो एयरफोर्स को दिया जा रहा है। हमारे यहां भी 90% जंग जो है वो एयरफोर्स ने ही लड़ी है, क्रेडिट उन्हीं को ही देना चाहिए। ये जरा अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहानी बनाई है ये सुनिए। ये भी इतलात हैं कि ये जब पहला मिसाइल फायर किया गया, इससे पहले आर्मी चीफ ने, जो भी उनके साथ फौजी होंगे उस वक्त जो भी होंगे, वहाँ पे उन्होंने खुद नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज खुद पढ़ाई, उस मतलब जमात से नमाज उसको खुद लीड किया और फिर वहाँ पे भी ज़रा उन्होंने दुआ की। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले दोबारा याद करवा दूं कि चंद दिन के बाद हम आपको पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे पर नो फ्लाई जोन बन गया वो, मतलब हम यूट्यूब की जो स्पेस होगी उस पर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे चैनल्स वहां ब्लॉक हो जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी जस्तजू, हमें एक बंदा भी सुनेगा ना आखिर पर, तो ये जस्तजू जारी रहेगी, क्योंकि ये कॉज की जंग है, ये किसी और पर्पज के लिए नहीं हो रही। तो आप सब ने अब वीपीएन डाउनलोड करने हैं, उसका डॉक्यूमेंट भी हम शेयर कर रहे हैं और उसका लिंक जो है हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप सबको भेज देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें ताकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट भेज सकें। और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जो इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन है और इसके कमेंट सेक्शन है उसमें जाएंगे तो ऊपर पिन किया हुआ है हमने व्हाट्सएप जो हमारा ये चैनल है इसका लिंक भी, और साथ उसके नीचे हमने कमेंट किया हुआ है जिसमें आप ये वीपीएन की इंफॉर्मेशन है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, कोई आपने कुछ पे नहीं करना। इन वीपीएन को इंस्टॉल करके इनके थ्रू फिर आप हमारा वीलॉग सुन सकेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।